अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल संगठन कौन सा है या सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में होता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? पीएम नहीं, होम मिनिस्टर, आर्मी। गलत। देखो मेरे हिसाब से ना किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा पावर जिसके पास रहता है वो है जनता, पब्लिक। हाँ भाई, पब्लिक। देश का पब्लिक अगर धर्म और जातिवाद के नाम पे जो नफरत वाला पॉइजन फैला जाता है उस पॉइजन से बचा हुआ हो ना, तो पब्लिक चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अचानक, तो ये देखो, ये नेपाल का पीएम देख रहे हैं आप लोगों को कैसे कुत्ता बना दिया पब्लिक ने मार मार के। ये जो है ना नेपाल का फॉरेन मिनिस्टर, देखो क्या हाल कर दिया इसके, मतलब पब्लिक ने इसको पूरा मतलब कुत्ता बना दिया, तो कुत्ता बना दिया। तो ये है नेपाल का आर्मी, ये है नेपाल का पुलिस प्रशासन, ये फौज है। देखो पब्लिक ने कितना सारा आर्मी को और पुलिस को मार मार के कुत्ता बना दिया, क्या हाल कर दिया। ये है पब्लिक पावर, ये है जनता पावर। हाँ गाइस, 8 सितंबर 2025 को नेपाल के काठमांडू में लाखों की तादाद में लोग जमा होता है। जिनमें से ज्यादातर लोग यंग जनरेशन का है, जिनको जेएनजी कहा जाता है। ये लोग एक्चुअली यहाँ पे जमा होता है नेपाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए। लाखों की तादाद में प्रोटेस्टर मैतीघर महल से पार्लियामेंट की तरफ बहुत ही पीसफुल तरीका से मार्च करता है। इसके बाद क्या ही कहना था, एज यूजुअल नेपाल गवर्नमेंट वहां पे बहुत सारा पुलिस को तैनात करता है ताकि ये प्रोटेस्टर जो है वो पार्लियामेंट तक ना पहुंच पाए। तो इसमें पुलिस जो है पानी का छिड़काव, आंसू गैस और लाठी से बल प्रयोग करता है। इसके वजह से प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच झड़प शुरू होता है, जिससे पूरा पब्लिक बेकाबू हो जाता है और पुलिस नाकाम रहता है इनको रोकने से। इसके बाद नेपाल का जो गवर्नमेंट है वो पुलिस को ये कहता है कि भाई आप कुछ भी करो, कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन ये जो प्रोटेस्टर है इनको पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोको। इसके बाद जो हुआ वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा। पुलिस जो है वो अंधाधुंध गोली चलाने लगता है और इस गोली जो फायर होता है, फायरिंग से 19 लोगों का डेथ हो जाता है। और ये 19 लोगों का डेथ वाला खबर जब पूरा देश में आग की तरह फैलता है तो नेपाल में जगह जगह पे पब्लिक बाहर निकल जाता है रोड पे प्रोटेस्ट के लिए। ये होना ही था, पब्लिक का हक बनता है कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, सरकार के खिलाफ बात करे। सरकार अगर पब्लिक को गोली से भून दे तो वहां का पब्लिक का दिमाग कहां से ठिकाना में रहेगा। तो इसके बाद सरकार ये कोशिश करता है कि पूरा देश में कर्फ्यू लगा दो, लेकिन उससे भी नाकाम रहता है। और पब्लिक का गुस्सा, पब्लिक का जो पावर रहता है, जनता का जो पावर रहता है, उस पावर से पूरा नेपाल का सरकार को उखाड़ के फेंक देता है, पूरा सत्ता पलट देता है, पूरा तख्ता पलट कर देता है। तो ये होता है पब्लिक का पावर, ये होता है जनता का पावर। तो नेपाल के साथ ऐसा हुआ, अभी आप लोगों ने देखा। उससे पहले बांग्लादेश में हुआ, उससे पहले श्रीलंका में हुआ, उससे पहले इंडोनेशिया में हुआ, ऐसे बहुत सारे देशों में हुआ। अभी लोग ये कह रहा है सोशल मीडिया में कि शायद नेक्स्ट नंबर इंडिया का है, इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, हो जाए। जो अभी नेपाल में हाल हो रहा है वो हाल इंडिया में भी होगा। सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार जो झूठी एड चला रही है। हाँ गाइस, लोगों को लग रहा है कि नेक्स्ट नंबर इंडिया का है। ऐसा अगर किसी भी कंट्री में होता है ना तो उस कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है, उस कंट्री का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। तो कंट्री का हालत खराब हुआ तो पब्लिक का भी हालत खराब होना है। तो मेरे हिसाब से ये जो है ये एक्चुअल समाधान नहीं है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते आखिरकार नेपाल में ऐसा क्यों हुआ और लोगों को क्यों लग रहा है कि इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। नेपाल में ऐसे होने पे इंडियन गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई नेपाल में 27 सोशल मीडिया ऐप बंद कर दिया गया, इस वजह से नेपाल का पब्लिक पगला गया। भाई ये एक्चुअल में नहीं है। हाँ कि ये जो ऐप बंद हुआ, ये ऐप बंद होने की वजह से ट्रिगर हुआ, बट रियल जो वजह है ना वो ये ऐप बंद होना नहीं है। देखो क्या होता है मालूम है, किसी भी चीज के अंदर अगर बारूद भरा जाए ना, उसको बारूद भरने के बाद वो जो बारूद है ना उसको फायर होने के लिए कोई स्टिकर करना पड़ता है। जो जब भी हम गन में स्टिकर करते हैं तो उसमें फायर होता है और वो फिर फायर निकलता है। तो ये फायर होने के लिए जो स्टिकर हुआ, हो सकता है वो स्टिकर ये सोशल मीडिया जो बंद होना था ये हो सकता है, बट एक्चुअल में नेपाल में जो ये होने का वजह है वो है भ्रष्टाचार। Sir, I am telling, sir, I am. This is about corruption only, not about social media. Agenda, sir, I know, sir. What is our agenda? Sir, please, what is about our agenda? Play the wrong All broke your camera. Don't play. Whatever you want, sir. Whatever you.
देखो हम और आप जैसे पब्लिक के वोटों से ना किसी भी इंसान को देश का पीएम बना देते और किसी भी पार्टी को देश का गवर्नमेंट बना देते, देश का सरकार बना देते। और ये गवर्नमेंट में बैठे हुए जो लोग हैं ना, वो लोग अपने आप को पूरा देश का मालिक समझ। कोही माइकलाल जन्म्या छ केपी ओलीलाई कठार समातेर सडकमा ल्याउने, यो दुनियाँमा कोही माइकलाल जन्म्या छैन। केपी ओली इज द केपी ओली, फुटबलको पेले जस्तै हो। और पब्लिक को देश का नौकर समझने लगता है, पब्लिक को इंसान नहीं समझते। और पब्लिक का जो टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसा से अपना लाइफ तो बहुत ही आलीशान बना लेता है, अपना बच्चों का लाइफ तो बहुत ही आलीशान बना लेता है, लेकिन पब्लिक भूखा मरता है। पब्लिक को क्या हो रहा है? पब्लिक को रोड मिल रहा है, पब्लिक को खाना मिल रहा है, पब्लिक को बिजली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सब चीजों का कोई परवाह नहीं रहता है। और भ्रष्टाचार इस लेवल पे पहुंच जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है। और जिनके वोट के बदौलत वो लोग ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जिनके वोट के बदौलत वो लोग सरकार बन के बैठा हुआ है, उनको भूल जाता है। तो ये इसको कहता है कि भ्रष्टाचार चरम लेवल पे। जब किसी भी देश का भ्रष्टाचार चरम लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो फिर पब्लिक ऐसे करने पे मजबूर हो जाता है मेरे हिसाब से। ये देखो जो नेपाल का मिनिस्टर का बच्चा लोग, इनका लाइफस्टाइल देखो, आलीशान लाइफस्टाइल। और ये देखो यहाँ का पब्लिक क्या हालत में है यार, इनको खाना नहीं मिल रहा है, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये भूखा नंगा होकर मर रहा है। और जो लोग सरकार पे बैठा हुआ है, सत्ता पे बैठा हुआ है, वो पूरा तानाशाही करके अपना जिंदगी ऐसे जी रहा है जैसे कि ये दुनिया उनके लिए जन्नत है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर पब्लिक कहां से चुप बैठ सकता है? एक टाइम पे पब्लिक का गुस्सा तो फूटेगा ही। देखो पानी अगर यहाँ तक आ जाए एक इंसान चुप रह सकता है, यहाँ तक आ जाए एक इंसान चुप रह सकता है, यहाँ तक आ जाए तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगा कि सांस नहीं ले सकता है, उठाएंगे सांस लेंगे। बट यहाँ तक आ गया तो फिर उसको मतलब जिंदगी आर या पार इस लड़ाई में उतारना पड़ेगा। तो वैसा ही हुआ नेपाल के पब्लिक के साथ। नेपाल में देखो बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ चुका था और नेपाल का जो यंग जनरेशन है उनको पेट चलाने के लिए, अपना फैमिली चलाने के लिए दूसरे कंट्री पे भागना पड़ रहा था जॉब ढूंढने के लिए, और दूसरा कंट्री से पैसा लाके चलाना पड़ रहा था। और वो जो दूसरा कंट्री से पैसा लेके घर चला रहा था, उसमें से जो टैक्स मिल रहा था, उस टैक्स से पूरा सरकार में बैठे हुए लोग ऐश कर रहा था। इस वजह से ऐसा हुआ ना। इंडिया में भी भ्रष्टाचार कुछ कम लेवल पे नहीं हो रहा है, नेपाल से कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार इंडिया में हो रहा है। देखो आप लोग, ये जो नेता लोग हैं उनका बच्चे लोगों का बिजनेस देखो, 2-2 साल में, 3-3 साल में कहां से कहां पहुंच रहा है। और जो मिडिल क्लास छोटा मोटा बिजनेस है, उनका बिजनेस कहां से कहां पहुंच रहा है 2-2, 4-4 साल में। इंडिया का हालत बहुत खराब है। जो पब्लिक है उनका टैक्स पेयर के पैसा से जितना भी नेता लोग है, उनका बच्चे लोग बाहर पढ़ाई कर रहा है, बड़े बड़े बिजनेस कर रहा है, उनका लाइफ आलीशान लाइफ है, उनका लाइफस्टाइल जो है, और वो आप लोग देखोगे ऐसे आप लोगों को लगेगा कि यार शायद इनके लिए ये दुनिया ही जन्नत है, ये दुनिया ही स्वर्ग है। और जो पब्लिक है उनका जिंदगी कितना बदतर बन चुका है, सच में यार इंडिया में बदतर बन चुका है। जो लोग पढ़ाई कर रहा है, कोई एक जॉब मिलने के नशे में, कोई एक जॉब मिलने के उम्मीद में, उनको नहीं मिल रहा है। और इंडिया में कोई काम भी नहीं है। इंडिया से भी लोग अभी जा रहे हैं यूक्रेन, रसिया, वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए, दूसरे कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि जान को जोखिम रख के वहां पे पहुंच रहा है ताकि कुछ पैसा मिल जाए, पैसे के लिए, काम के लिए। इंडिया से कितना लोग बाहर कंट्री में काम कर रहा है, हद से ज्यादा। और इंडिया से जो पैसे वाले लोग हैं ज्यादातर, वो बाहर कंट्री में सिटीजनशिप लेके भागने की कोशिश में है। तो ये इंडिया की हाल है। देखो इंडिया में आपके पास अच्छा रोड नहीं है, आपको बिजली बहुत सही से नहीं मिल रहा है, आपको एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है। अभी तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि भाई एजुकेशन मिले ही ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। तो एजुकेशन अगर नहीं रहेगा तो कौन जॉब के लिए आपके पास हाथ फैला सकता है? तो आपको मूर्ख बना के रखो। और इंडिया में देखो हिंदू मुस्लिम के नाम पे कैसे लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। इंडिया में देखो कैसे जाति धर्म के नाम पे कैसे लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। तो ये सब चीजें अगर हो ना, ये सब चीज गवर्नमेंट को करना पड़े, तो सोचो कि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रहा है। इनको वोट लेने के लिए, सत्ता पे जोड़े रखने के लिए उनको पब्लिक को चू बनाना पड़ रहा है और आपस में लड़ाना पड़ रहा है। तो ऐसे अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो पब्लिक कहां से शांत रहेगा गाइस? पब्लिक का दिमाग तो सनकेगा ही। देखो ना इंडिया में कहां कहां प्रोटेस्ट चल रहा है। ये देखो आसाम में प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, जयपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है। ये देखो
कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है, बंगाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडिया में हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत गंदी तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। और इंडिया में ये भी आजकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, टीचर लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, तो पुलिस उनको कैसे पीट रहा है, बेरहमी से पीट रहा है, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से पीट रहा है। अभी तो पब्लिक ऐसा तक आ गया कि खुल के बोल रहा है कि नेपाल के बाद शायद इंडिया का नंबर है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो बिहार का एक लड़का है कैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। जो अभी नेपाल में हाल हो रहा है वो हाल इंडिया में भी होगा। हाँ, बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता के भी मन में जो है उसको प्रकट नहीं होने दिया जा रहा है और जनता बहुत मन मार करके रह रही है कि हम नेपाल जैसा ये बिहार से स्टार्ट करेंगे। ये लोग क्यों कह रहे हैं, गुस्से में कह रहा है, बहुत ही हालत खराब है, इनका सिचुएशन ऐसा है इस वजह से कह रहे हैं, इनको पुलिस ऐसे पीट रहा है। तो मेन मुद्दा है किसी भी कंट्री का भ्रष्टाचार अगर बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाए ना, तो वहां पे हो सकता है ऐसा हो जाए, पब्लिक अगर चाहे तो। ये होती है पब्लिक की ताकत। आखिर में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि किसी भी कंट्री में ऐसा होना मेन सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा अगर किसी भी कंट्री में होता है तो उस कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, कंट्री का हालत बहुत ही बुरा हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, और इंडिया में कि सच में बहुत हालत खराब है, ये कमेंट में जरूर बताना।